Greetings to all present here. My friends, Meha Jain, Manushri Dikshit, Ajinkya Mishra, and I, Ayansh Rai from Class 5, feel extremely humbled and at the same time privileged to be standing here to deliver this address and carry you through the splendid celebration of our annual concert. संगीत एक सुरीली और मधुर ध्वनि। संगीत जब हवा में घुलता है तो वातावरण स्वयं ही श्रद्धा, सौंदर्य और उत्साह से भर उठता है। तो वातावरण को सुरमई बनाने के लिए आपके समक्ष स्वागत गान लेकर आ रहे हैं कलरव करते हमारे नन्हे कलाकार। श्री गणेश की वंदना के साथ करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नामाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे सुखकर्ता हे
दशरथ मांझी, वो नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून का नाम है। 22 वर्षों तक पहाड़ से जूझते हुए उन्होंने हमें सिखाया कि बदलाव शोर से नहीं, श्रम और संकल्प से आता है। उनका बनाया हुआ रास्ता हर कदम पर हमें याद दिलाता है कि अगर हौसले और इरादे मजबूत हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। उनके द्वारा किया गया ये कार्य हमें यही प्रेरणा देता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्य, लगन, अदम्य साहस और अटूट विश्वास से अग्रसर होना ही सफलता का मार्ग है। अपने लक्ष्य के प्रति जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल निसंदेह सफलता ही है। When the heart is committed, the road to success unfolds. The essence of these words come alive in the remarkable journey of Dashrath Manjhi. Dashrath Manjhi, the mountain man of India, proved that ordinary people can achieve extraordinary feats. With sheer determination and simple tools, he carved the road through a mountain for the welfare of his village. His life is a shining example of grit, dedication, and the power of never giving up. गहलोर की धरती का वो शिल्पी, पहाड़ तोड़कर बना दिया रास्ता, मिटा दी दूरी, निस्वार्थ कर्म की जलाई ज्योति। शत शत नमन उस दृढ़ प्रतिज्ञ को, इतिहास में अमर रहेगी जिनकी स्मृति। 22 वर्षों के अनवरत प्रयास से उन्होंने 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा, 7.7 मीटर गहरा मार्ग पहाड़ों के बीच निर्मित किया, मात्र एक छेनी और हथौड़ी की मदद से। इनके दृढ़ मनोबल, अदम्य साहस, अटूट विश्वास, धैर्य और जुनून को नमन है।
दूसरे कलयुग की गहलोर में, जिन्होंने अकेले ही अपने अदम्य साहस, धैर्य, लगन, अटूट मनोबल से एक पहाड़ को 22 वर्षों तक लगातार मात्र एक छेनी और हथौड़ी से काटकर उसके बीच से रास्ता बना दिया। 22 वर्षों के अनवरत और अथक प्रयास से उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाने का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो अकल्पनीय है। ये कहानी है इसी जुनूनी व्यक्ति दशरथ मांझी की। ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, सोता है बहुत जागा है ना। ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे। भोले भाले ललवा खाएगा रोटी बासी। अरे यही तो खा के जवान होगा ना बेटा। भोले भाले ललवा खाएगा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल 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 माटी में होली खेल, अरे गाल में गुलाल है ना बालों में तेल। अरे अपने भी गरीबी क्या है सुनाते हैं यार। आग लगी निश्चय किया कि गांव वापस जाना है और निकल पड़े अपने गांव की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा के हियर में उठत ही लोर। पूर्वा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा के चल आज देशवा की ओर। हाँ धुम तड़क धड़धक तड़क धड़धक तड़क धड़का पिपरा के पतवा सही के डोले मनवा हियर में उठ लगिलो। पूर्वा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा के चल आज देशवा की ओर। के चल आज देशवा की ओर।
बस अभी ही वजीरगंज से बस में चढ़े और पहाड़ पार करके आ गए। क्यों दशरथ भैया, शहर में मन नहीं लगा का? घर के बहुत याद आ रहा था भैया। पैसा तो कमाए लेकिन घर का सुख कहाँ मिलता है बाहर, सो आ गए वापस गांव। सच्ची बात है भैया। अरे तुम्हारा लगन भी तो है अगले हफ्ता। चलो तुम तनिक आराम करो, शाम को मिला जाएगा। बहुत दिन हो गए, साथ में बैठ के चाय ओय पिया जाएगा। राम राम। अरे राम राम राम। समुदाय के घरों का दृश्य। घर के पुरुष काम पर जाने के लिए तैयार हैं। पत्नियों से कहते हैं चलो चलो बहुत देर हो गई, सूरज चढ़ाया है। नदी किनारे चलकर ये कपड़ों का गट्ठर धो लेते हैं, लेकिन आज पत्नियां जाना नहीं चाहती। उठे भू गठरिया, चल नदिया किनार। हमरा से ना जाइल जाई। अरे उठै बहू गठरिया रामा, उठै बहू गठरिया। गरीबी के कारण शिक्षा का अभाव, शिक्षा के अभाव से जन्म लेती हैं कई समस्याएं, जैसे अंधविश्वास,
कुछ बच्चे एक पीपल के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। अचानक एक बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ बच्चे दौड़कर उसकी माँ को बुलाने जाते हैं। माँ बच्चे को लेकर सीधे ओझा के पास पहुंच जाती है। ए ओझा जी, हमार बेटा कुछ हो बोलत नहीं थे, देखी कुछ करी। क्या हुआ? कहाँ खेलत रहा तुम्हारा बबुआ? गौआ के उत्तर ओरिया पीपरा के गछिया हो, ओही गछिया गईले बबुआ सूत हो, बोली नाही कुछ हमसे उत हो। हे बाबा, हमार बेटा के बचा ली, रौरे सहारा बा, बचा ली, हमरा उर गोड़ पड़ा तनी। चुप हो जा, हम देख रहे हैं, कुछ वो ना होई। ओम काली माँ काली माँ काली, काले पान बजा दे ताली, पान पान पर बैठी कर दे कृपा माँ काली। ओम ओम महाकाली, ओम महाकाली। कपाल के महामुंड मालिके, हम पे भी दया करो, हम है तेरी बालिके। काल के कपाल के महामुंड मालिके, हम पे भी दया करो, हम है तेरी बालिके। जिस पे तू प्रसन्न हो वो मनुष्य धन्य हो, जिस पे तू प्रसन्न हो वो मनुष्य धन्य हो। तेरे आगे टूट जाए जाल इंद्र जाल जय काली काली जय माँ काली, काली काली जय माँ काली। जो भी तुझको ध्याए ध्याए, नाम तेरा लेते ही पल में, नाम तेरा लेते ही पल में, सारी बला टल जाए जाए। काली काली जय माँ काली, काली काली जय माँ काली। जो भी तुझको ध्याए ध्याए। नरमुंडों की माला गले, खप्पर में ज्वाला समाए। नरमुंड धरती को चूम दे, तलवार जब ये घुमाए। ऐसा रूप जो दानव देखे, ऐसा रूप जो दानव देखे, वैसे ही मर जाए जाए। नाम तेरा लेते ही पल में, नाम तेरा लेते ही पल में, सारी बला टल जाए जाए। काली काली जय माँ काली, काली काली जय माँ काली। जो भी तुझको ध्याए दुर्भाग्यवश बच्चे को वो स्वस्थ नहीं कर पाते। अरे जगत भैया, ई पहड़वा के कारण तो हमने के बहुत परेशानी उठावत नहीं जा। ना रास्ता ढंग के बा, ना लइकन बच्चा पढ़े खातिर जा सकता। एकदम ठीक कह रहे हो। ई पहाड़ के कारण सब कुछ अटकल बा। ई पहाड़ चढ़ के पढ़े खातिर जाना कोनो खेला है का? बरसात में किसी का पैर फिसल जाए तो बस काम खत्म। ई भाई, कोई गिर और जाए या बीमार हो जाए तो ई पहाड़ के कारण समय पर अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल हो जाला। ए भैया,
बचपन से देख रहे हैं ये पहाड़ के, हमको तो ये राक्षस जैसा ही लगता है। खाली मुश्किल और तबाही ही हो रहा है इससे। हमारा ये गैलोर गांव सबसे कटा हुआ अलग थलग हो गया है। कुछ तो करना पड़ेगा, बात करने से काम नहीं चलेगा। कुछ भी हो, लेकिन जो सावन के मेलवा लगने वाला है उसमें तो चलना होगा ना भाई। चलो 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 चलो। सावन सखी सरबे सुहावन, पड़ेला रिमझिम बूंद जी, के लागल बा सावन के मेला। के मेला।
में मस्ती, शाम रंगी हवाएं भी बहकी, बज रहा देखो शोर, बज रहा देखो शोर, बज रहा देखो शोर, बज रहा देखो शोर। ये धरती आसमां सब मस्ती में झूमते हैं, ये धरती आसमां सब मस्ती में झूमते हैं। रंगीन ये नजारे गा गा के कह रहे हैं, रंगीन ये नजारे गा गा के कह रहे हैं। खूबसूरत ये मेले की मस्ती, भरते खुशियों से दिल की ये झोली। मेले की है बहार, मेले की है बहार, वे मेले की है बहार, मेले की है बहार, मेले की है बहार, मेले की है बहार। गांव गहलौर, जहां रहने वाला समुदाय अधिकतर मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। यहाँ 90% लोग गांव के बाहर जाकर किसी दूसरे की जमीन पर बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। दशरथ मांझी भी पर्वत के उस पार दूसरों की तरह खेतों में काम कर रहे हैं। काम करते करते स्वयं को उत्साहित करने के लिए सभी मिलकर गीत गा रहे हैं। हम तो मेहनत संघर्षों के राही, मेहनत से भाई डरना क्या। तूफान हो या हो आंधी, मेहनत से भाई डरना क्या। डरना हमने नहीं सीखा, डरना हमने नहीं सीखा। हम तो पर्वत खोद निकाले पानी, मेहनत से भाई डरना क्या। हम तो मेहनत संघर्षों के राही, मेहनत से भाई डरना क्या।
अस्पताल पहुंचने में समय लग जाता है। फगुनिया स्वस्थ नहीं हो पाती। दशरथ मांझी बहुत हताश, निराश और व्यथित होकर पर्वत के समक्ष जाकर उसको ललकारते हैं। बहुत घमंड है तुमको अपने आप पर, है ना? बचपन से देख रहे हैं तुमको। तुमने बहुत लोगों का घड़ा फोड़ा है, बहुत लोगों को परेशान किया है। अब देखो हम कैसे तुमको बीच में से चीर देंगे। तुम्हारा पूरा घमंड हम मिट्टी में मिला देंगे। तुमने हमारा संसार उजाड़ दिया, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। तुम देखते जाओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी सरकार से कुछ मदद की उम्मीद में दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं, मगर पैसों के अभाव में टिकट नहीं खरीद पाते, जिस कारण से टीटी उनको अगले स्टेशन पर ही उतार देता है। हौसलों के बुलंद दशरथ मांझी निराश नहीं होते और दिल्ली तक पैदल ही जाने का निर्णय करते हैं। 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके वो दिल्ली पहुंच भी जाते हैं, मगर विडंबना ये होती है कि उनका हुलिया देखकर दरबान उन्हें अधिकारियों से मिलने ही नहीं देता। तब भी ये शख्स उम्मीद का दामन थामे रखता है। मैं खुद से लड़ गया हूँ, अब मैं हद से बढ़ गया हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गया हूँ। अब मैं खुद से लड़ गया हूँ, अब मैं हद से बढ़ गया हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गया हूँ। देकर भागे रास्ता, आपके जाएगा तो कहाँ, अब मैं पीछे पड़ गया हूँ। रग रग में दौड़े जुनून, मंजिल से मिले हैं सुकून, बस ना तो बिछा वो पथ में काटे, अब मैं जड़ से उखड़ गया हूँ। अब मैं तय तक अड़ गया हूँ, अब मैं सर पे चढ़ गया हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गया हूँ। अब मैं खुद से लड़ गया हूँ, अब मैं हद से बढ़ गया हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गया हूँ। दिल्ली से वापस गांव आकर अपनी प्रतिज्ञा को अकेले ही पूर्ण करने के प्रयास में अपनी 3 बकरियों को बेचकर एक हथौड़ी और छेनी लेकर आते हैं दशरथ मांझी और बड़े अटूट विश्वास के साथ जुट जाते हैं पहाड़ तोड़ने में। हथौड़ी की एक एक चोट उनके संकल्प को और दृढ़ बनाती है। শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে,
सहारे नहीं, जो रहता किसी के सहारे नहीं, विजेता वही जो हारे नहीं, जो रहता किसी के सहारे नहीं, जो रहता किसी के सहारे नहीं, चोटों को जो झेलता है सदा, खतरों से जो खेलता है सदा, कांटों की नोकों पे होकर खड़ा, फूलों से ही खेलता है सदा। हाँ, चोटों को जो झेलता है सदा, खतरों से जो खेलता है सदा, कांटों की नोकों पे होकर खड़ा, फूलों से ही खेलता है सदा। जान जाएगी रण में बिचारे नहीं, जीवता वही जो हारे नहीं, जो रहता किसी के सहारे नहीं, विजेता वही जो हारे नहीं। दशरथ मां जी का लक्ष्य मात्र और मात्र पहाड़ काटकर बीच से रास्ता बनाना था। वो विचलित हुए बिना लगे रहे अपने लक्ष्य प्राप्ति में, और वो दिन भी आया जब उन्होंने पहाड़ को चीरकर उसके बीच से रास्ता बना दिया। उनके पागलपन और जुनून ने उनको विश्व पटल पर लाकर सुसज्जित किया। बिहार सरकार ने दशरथ मान जी के कार्यों को सम्मानित किया। उन्हें बिहार रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। दशरथ मान जी की दशरथ मान जी की दशरथ मान जी की कुछ करके दिखाने को, फलक पे जाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे जाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। इतिहास से है सब कुछ हासिल, इस सोच को अपनाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। मंजिल से पहले रुकना नहीं है, अब हमने ये जान लिया। कुछ करके दिखाने को, फलक पे जाने को, एक जिंदगी काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे जाने को, एक जिंदगी काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे जाने को,
जल लेकर आए हम, दीपक सा उजियारा तुमको करते अर्पित, करते समर्पित। शांत हो तुम, पावन हो तुम, मंगल हो हर क्षण। जल लेकर आए हम, विनम्र ये दर्पण। एक दर्पण। What Right, a ladies and breathtaking- gentlemen, I would like now to invite the children behind the choir. Swara, Yashit, Mukti, Janvi, Rachel, Shreyans, Ayansh, Rida, Adya, Kantia, Arya, Kalyani, Ame, Dhwani. Come forward. Can we have some lights on the stage? The voiceover, Supratim, Ansh, Raghav and Shashrik. And on the music, we have Mr. Bhupesh Gangani on the percussion. Mr. Bhupesh, come forward. Mr. Ajit Parmar on the keyboard. We have Mr. Anand Kapri, the male lead, and our own Sangeeta for the female lead. Let's give them a big round of applause for the wonderful job they have done behind the stage. Thank you all very much for Marg Kalb Ek Tarpan. धन्यवाद आप सभी का वार्षिकोत्सव में आने के लिए। दौड़ जो शुरू हुआ है छूटे ना, आते रहे मिलते रहे। आप सभी वार्षिकोत्सव में फिर से अगले वर्ष वार्षिकोत्सव मनाएंगे। आशा है आप सभी इसी तरह आएंगे। अब हम विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।